अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.2 सेक्शन। राइट। 3.2 जो है बेसिकली है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सॉरी, 3.3 है, 3.2 पे जाना है। 3.2 पे जाते हैं। 3.2 प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके अंदर हम देखेंगे फंक्शंस। अगर आपस हमने सिंपल फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीख लिया था बेटा, ठीक है। हमने सिंपल फंक्शंस जैसे एक्स की पावर एन, लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने काम किया था, हमने डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन देख लिया था। ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ सी एफ एक्स, किसी फंक्शन को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब उसको डिफरेंशिएट करने का तरीका सीख लिया था। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना सीखा। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना सीखा। और डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स को डिफरेंशिएट करना सीखा। इन फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखा हमने, और साथ में ये भी था डेरिवेटिव ऑफ सी को डिफरेंशिएट करना भी सीखा था। राइट। इन सब फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीख लिया। अच्छा, अब मसला ये आ रहा है कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करें। अब इसका फायदा क्या होगा कि आप अगर इन फ्यूचर दो फंक्शन आपको मल्टीप्लिकेशन में मिलते हैं, दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तब उसको हम डिफरेंशिएट कर सकेंगे आसानी के साथ। तो इसका फार्मूला जो बेटा जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ऑलरेडी प्रूव, इसका पहले आपको रिजल्ट बता दूं कि रिजल्ट क्या आने वाला है। वो हमें पता होगा तो आसानी हो जाती है प्रूफ करने में। अदरवाइज अगर हमें रिजल्ट ना पता हो तो प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली इसे प्रूफ क्या करना है कि जी ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, ये प्रूफ करना है। शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं कि जी ऑफ एक्स, सॉरी, जी ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स। तो इस तरह से डिफरेंशिएट करना होता है, तो ये हमें प्रूफ करना है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अह, अब यहाँ पे हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन हम ले लेते हैं जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के मल्टीप्लाई करने से ऑब्टेन हुआ है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, पता है कि इसका डेरिवेटिव निकालने का फार्मूला क्या होता है, लिमिट। अच्छा, फार्मूले दो किस्म के होते हैं, दोनों फार्मूले में से हम पहला वाला, ये मेथड नंबर 1 से प्रूफ करते हैं इसे। ठीक है। और फिर हम दूसरे फार्मूले से ही प्रूफ करेंगे। हाँ भाई, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, हमको पता है यही होता है ना फार्मूला। अच्छा, डिफरेंशिएट करने के लिए जनरल बाय डेफिनेशन हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब बताएं इसके अंदर। अब बेटा इसके अंदर ये लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स। हाँ, अब जो है आपके पास ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तो ये इसके बराबर है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए क्या होगा, वो यहाँ से मैं ऑप्टेन कर सकता हूँ। कैपिटल एफ ऑफ ए बराबर होगा स्मॉल एफ ऑफ ए, जहाँ पे एक्स आ रहा है उसकी जगह मैंने ए रिप्लेस कर दिया। राइट, मैंने वैल्यूज प्लग इन कर दी इसके अंदर। अब इसके बाद क्या करें, अब यहाँ तो फंस गए। तो बेटा यही बाय डेफिनेशन जब हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो इसमें यही थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है कि बाज़ जगह जो है ना, बल्कि अक्सर ही कम से कम एक लॉजिक या एक ट्रिक जो है ना यहाँ लगती है।
अब वो ट्रिक जो है वो किस तरह से जहन में आएगी, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मतलब 2-3 बार आप मुख्तलिफ ट्रिक्स यूज़ करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस किस्म की ट्रिक्स जो है अप्लाई हो रही होती हैं। अब देखो यहाँ पे ये आपके पास दो टर्म्स बन रही हैं, टर्म्स ये दो हैं, देखो माइनस साइन आ रही है ना बीच में। तो ये जब दो आप फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो फैक्टर्स कहलाते हैं। और जब दो फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं या ऐड हो रहे होते हैं तो टर्म्स कहलाती हैं। तो ये कितनी टर्म्स है बेटा, इसमें दो टर्म्स है, न्यूमरेटर के अंदर दो टर्म्स आ रही हैं। और जो प्रूफ करना है, प्रूफ करने वाला फंक्शन देखो, इसके अंदर जो प्रूफ करना है उसमें आपके पास दो डेरिवेटिव्स हैं। इधर भी दो टर्म्स हैं, लेकिन असल में दो टर्म्स जो हैं उसके अंदर मजीद दो टर्म्स भी आ जाएंगी, क्योंकि ये आपके पास डेरिवेटिव आ रहा है एफ डैश ऑफ एक्स। मतलब इसके अंदर भी दो टर्म्स आएंगी। जो डिफरेंस आपको पता है ना, एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? एफ डैश ऑफ एक्स बराबर होता है लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। तो इसके अंदर एफ डैश, इसके अंदर भी दो टर्म्स मौजूद होती है न्यूमरेटर के अंदर। तो दो टर्म्स यहाँ पे आएंगी, दो टर्म्स यहाँ पे आएंगी, टोटल चार टर्म बनेंगी बेसिकली, जब ये डेरिवेटिव में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ तो आई दो टर्म रही है। इसका मतलब है यहाँ जो ट्रिक लगने वाली है वो ये है कि इन दो टर्म्स के बीच में मुझे एक टर्म को, मतलब दो टर्म और ऐड करनी है, लेकिन दो टर्म तो ऐड नहीं कर सकता मैं, एक टर्म को यहाँ प्लस भी करवाऊंगा और उस टर्म को यहाँ माइनस भी करवाऊंगा। ठीक है। अब कौन सी टर्म है माइनस करवाऊं? मतलब अगर ये यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, अब यहाँ टर्म में कौन सी माइनस करवाऊं कि यहाँ पर किसी एक का, या तो एफ का या जी का डेरिवेटिव बन जाए? या क्या टर्म माइनस करवाऊं कि यहाँ पर एफ या जी का डेरिवेटिव बन जाए? अब ये एफ और या जी का इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एफ ऑफ ए चाहिए होगा, किसी एक का डेरिवेटिव चाहिए ना। मतलब यहाँ पे एफ ऑफ ए जी ऑफ एक्स ऐड करवा दूं, सब्ट्रैक्ट करवा दूं, तो होगा क्या, इसमें जी ऑफ एक्स कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है। और आपको पता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए क्या चीज़ बन जाएगी, एफ डैश में कन्वर्ट हो सकती है। जरा सी हम कैलकुलेशन करेंगे एहतियात से, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स बराबर होता है, आपको पता है, लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। ये तुमको पता है। तो ये आपके पास जब कॉमन निकलेगा ऊपर से जी ऑफ एक्स, तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर मैं चाहूँ तो इसके अल्टरनेट कुछ और टर्म भी ले सकता हूँ, कि मैं इसमें टर्म जो करवाऊँ, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ ए करवा दूँ। इस सूरत में क्या होगा कि इसमें से एफ ऑफ एक्स कॉमन निकलेगा, अंदर जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए बचेगा, और वो जो है ना जी डैश में कन्वर्ट हो सकता है। ये तो हमको पता ही है, राइट। तो दोनों टर्म ठीक है, मतलब कोई ये टर्म ले ले, लेकिन अगर मैं यहाँ पर दोनों जगह ए डाल दूं, तो अब क्या होगा, इसमें कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। जब कॉमन ही निकलेगा तो ये ना इसमें कन्वर्ट होगा और ना ही इसमें कन्वर्ट होगा, ना एफ डैश में कन्वर्ट होगा ना ही जी डैश में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब इस तरह की टर्म नहीं लेनी है, टर्म ऐसी लेनी है जिसमें से कुछ कॉमन निकले और कुछ बेनिफिट हो हमारा, राइट। और ये डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या लें बेटा इसके अंदर, तो हम ये कर लेते हैं कि इसमें जो माइनस करवाना है वो एफ ऑफ ए जी ऑफ एक्स करवा देते हैं। ठीक है। ये मैंने ऐसे ही लिया रैंडमली, आपकी मर्जी। और फिर इसी को ऐड भी करवा दो, क्योंकि माइनस करवाया है तो आपको पता है कि खाली माइनस करवाना काफ़ी नहीं होता, फिर हमें उसको उस टर्म को ऐड भी करवाना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए, दोनों आपको उसमें कैंसिल आउट कर सकें, राइट। मैंने प्लस उसी टर्म को ऐड भी करवा दिया, सेपरेट भी करवा दिया, डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स। हाँ बेटा, अब इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, पहले दो में से आप कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकल रहा है, जी ऑफ एक्स कॉमन निकल रहा है,
और अंदर क्या बचेगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। अच्छा, डिनोमिनेटर को मैंने इसके इधर भी शिफ्ट कर दूंगा और डिनोमिनेटर को उधर भी शिफ्ट कर देता हूँ। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है बेटा, इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, इसमें एफ ऑफ ए कॉमन निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा, जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। अब बेटा यहाँ मैंने स्टेप जो है थोड़े से वो मतलब डायरेक्टली कर दिया है कि डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स के नीचे ब्रेक कर दिया, और इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, एफ ऑफ ए कॉमन निकाला है, इसमें से मैंने जी ऑफ एक्स कॉमन निकाला है। और ये लिमिट इम्पोज करवा दो। अब जब लिमिट इम्पोज करवाओगे तो लिमिट जो है सब पे अलग लग जाएगी, अलग अलग लिमिट लग जाएगी। सब्जेक्ट टू कंडीशन देख लिमिट जो है एग्जिस्ट करती हो, तो हमने अज्यूम कर लिया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट अलग अलग दोनों पे। अगर अज्यूम अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती हुई, कोई भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ गई, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से पुराने वाले स्टेप पे पहुंच जाएंगे, ये वाला स्टेप हमारा जो है वॉइड हो जाएगा, ये पूरा स्टेप गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने अलग अलग कर दिया है अज्यूम करते हुए, और फिर हम लिमिट कंप्यूट करेंगे, और अगर एग्जिस्ट कर गई तो ठीक है, एग्जिस्ट नहीं कर गई तो पुराने वाले स्टेप पे वापस पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, मैंने लिमिट सेपरेटली निकाल दी। अच्छा, अब इस पे लिमिट इम्पोज करो। ये जो है आपके पास ए अप्रोचेस टू एक्स। अब ये जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स क्या फंक्शंस हैं, ठीक है, इस पे आगे लिमिट इम्पोज करेंगे तो ये आपके पास, हाँ बेटा, अब ये आपके पास ये लिमिट कंप्यूट करनी है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बेटा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एसेंशियल कंडीशन होती है, कोई फंक्शन जब तक उस कंटिन्यूअस ना हो उस तक डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। तो यहाँ हम जो है वो डेरिवेटिव कंप्यूट करने जा रहे हैं ना, जो प्रूफ करना है स्टेटमेंट, उसमें क्या होगा आपके पास, जी डैश भी निकलेगा और एफ डैश भी निकलेगा, मतलब एफ और जी दोनों के डेरिवेटिव निकालने होंगे हमें। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ज़रूरी है एसेंशियल की कंटिन्यूटी, अगर कंटिन्यूटी एग्जिस्ट ना करती हो तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होता। जहाँ पर डिसकंटिन्यूटी होगी वहाँ फंक्शन का टेंजेंट हम निकाल ही नहीं सकते, राइट। एक फंक्शन जिस जगह नॉट कंटिन्यूअस हो वहाँ उसका टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पर क्योंकि फंक्शन जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, और कंटिन्यूअस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी हो, तो आपको पता है कंटिन्यूअस फंक्शन की लिमिट अगर निकालनी हो तो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि जी जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जब भी तो हम ये इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, और ये फिर आप इसका मतलब कंटिन्यूअस भी हुआ, कंटिन्यूअस हुआ तो हम इसको डायरेक्टली लिमिट इम्पोज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा जी ऑफ ए। अच्छा, ये क्या चीज़ आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा ये एफ ए अपोजिट टू एक्स है, सॉरी, ये तो कांस्टेंट नंबर हुआ ना, फिर तो इस पे लिमिट लगेगी ही नहीं। ए अप्रोचेस टू एक्स, यहाँ तो ए है ही नहीं, तो इस पे लिमिट क्या इम्पोज होगी, लिमिट से फर्क ही नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे ये डेरिवेटिव बन गया प्लस, अब यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है इसलिए हम लिमिट अप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ये क्या बन जाएगा बेटा, जी डैश ऑफ एक्स। ये क्या आया बेटा हमारे पास, ये डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश, एफ डैश का मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। राइट, ये हमने प्रूफ कर दिया। और ये हमने कौन से मेथड से यूज किया है बेटा, मेथड नंबर 1 में हमने ये फार्मूला यूज किया है। अब ये सेम प्रूफ जो है बेटा आप उससे भी कर सकते हो, दूसरे फार्मूले से, मेथड नंबर 2, उससे भी करवा देता हूँ, सेकंड फार्मूले से भी, क्योंकि देखा जाए तो सेकंड फार्मूला ज़्यादा कॉमनली यूज होता है, तो उसी से कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें एफ डैश ऑफ एक्स कंप्यूट करना है, तो मैं अब सेकंड फार्मूला यूज करता हूँ, एच अप्रोचिंग टू जीरो, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच।
अच्छा, अब इसके अंदर एफ ऑफ एक्स क्या था बेटा? वो था एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके बराबर होगा बेटा? जब ये एक्स यहाँ है तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर होगा स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच। यही होगा ना पूरे फंक्शन में, जहां जहां आपके पास एक्स आ रहा है उसको हमने एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर दिया। चलो ये फार्मूले हम प्लग इन कर देते हैं वैल्यूज। ये बन जाएगा स्मॉल एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस। ये बन गया। अब मुझे यहाँ इसकी लिमिट कंप्यूट करनी है तो अगेन फिर वही लॉजिक यहाँ लगेगी। हाँ बेटा, अब इसके अंदर हम्म अब यहाँ पे आपके पास अगेन हम इसमें ट्रिक यूज करेंगे। कौन सी ट्रिक यूज करेंगे? प्लस माइनस करवाने वाली। कि मतलब इसमें हम एक टर्म को प्लस भी करवाएंगे और एक टर्म को माइनस भी कराएंगे इसके बीच में। अब कौन सी टर्म करवाया जाए कि इन दोनों में से कुछ कॉमन निकले और रिजल्ट में आपके पास डेरिवेटिव बचे किसी भी एक फंक्शन का। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को माइनस करवा देता हूँ और इसको एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये तो एफ, अगर मैं ये करवाता हूँ तो कुछ कॉमन ही नहीं निकलेगा। तो ऐसा कहते हैं इसके अंदर सेकेंड टर्म के अंदर एक्स प्लस एच कर दें। ठीक है, अब इसमें से जी ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन निकल जाएगा और प्लस यही टर्म को मैं ऐड भी करवा देता हूँ। राइट। और इन सबको डिवाइड करवा देते हैं हम एच से। अब जरा टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये हमने सही टर्म सब प्लस और माइनस का भाई इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है बेटा। जी ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन निकल रहा है। जी ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन निकल गया। अंदर क्या बचेगा आपके पास इन दो टर्म में से? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। और इन दो टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है भाई? इन दो टर्म में से कॉमन निकल रहा है एफ ऑफ एक्स कॉमन निकल रहा है। अंदर क्या बचेगा? जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। हम्म अब ये आपके पास लिमिट इम्पोज हुई इन सब पे। लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अलग अलग, अज्यूम करते हुए कि हम दोनों सारी लिमिट एग्जिस्ट करती हों। और ये अगर एग्जिस्ट नहीं करती हुई तो फिर हम दोबारा से इस स्टेप पे आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी हमें एफ और जी की वैल्यूज नहीं पता तो हमें अज्यूम कर सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी सबकी। लिमिट इम्पोज कर दें। जब लिमिट इम्पोज कर देते हैं तो ये जी पे लिमिट लग जाएगी। लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो जी ऑफ एक्स प्लस एच लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच प्लस लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। हाँ बेटा, इस पे लिमिट लगाएंगे तो क्योंकि जी कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हम डायरेक्टली लिमिट इसके आर्ग्यूमेंट पे लगा सकते हैं और ये बन जाएगा जी ऑफ एक्स। क्योंकि डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं जी को, जब डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब कंटिन्यूअस तो होगा। और उसके बाद ये बन जाएगा आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स माइनस। और ये आपके पास क्योंकि इस पे एच है ही नहीं तो ये तो एफ ऑफ एक्स ही रहेगा। और इस पे लगाएंगे तो ये बन जाएगा जी डैश ऑफ एक्स। तो ये प्रूफ हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इसके बराबर आ गया।
तो हमने प्रोडक्ट रूल को दो डिफरेंट तरीके से प्रूफ कर दिया। एक तो हमने ये फार्मूला यूज़ किया है, दूसरे मेथड में ये फार्मूला यूज़ किया है। तो बेटा हम इस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम अगले स्टेप पे आते हैं। अब आपके पास प्रोडक्ट रूल हो गया है डेवलप, कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव नहीं होगा, बल्कि हम पहले एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा फंक्शन एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद, सॉरी यहाँ माइनस साइन की यूज़ की है मैंने, कुछ मिस्टेक हो गई है इसके अंदर बेटा। ये प्लस साइन थी, प्लस, और ये प्लस ही आएगा, माइनस साइन ही आएगा। ठीक है। तो पहले एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा फंक्शन एज इट इज रहेगा, फिर दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, पहला फंक्शन एज इट इज रहेगा। मीन्स के दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अनलाइक लिमिट रूल। लिमिट के अंदर अलग अलग लिमिट लगा सकती है, लेकिन डिफरेंशिएशन में इस तरह से नहीं होता। तो हमने इसको काम कर लिया है। अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन टूल पे। क्वेश्चन टूल का मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शन की डिवीजन को डिफरेंशिएट करना है, इसको प्रूफ करना है। अच्छा, इसका जो मेथड है, वो फार्मूला है, वो आपको फार्मूला लिखता हूँ जो प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, ये बराबर है जी ऑफ एक्स एज इट इज एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज जी डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। हाँ भाई, ये प्रूफ करना है तो हम क्या करते हैं कि अपने पास से फंक्शन लेते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ये अपने आसानी के लिए कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इस तरह से लें, आप डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं। राइट। अच्छा, अब हम मेथड कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर पहले मेथड से करना चाह रहे हैं या सेकंड मेथड से करना चाह रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। एक्स प्लस एच एच अपोचिंग टू जीरो यूज़ करना चाह रहे हैं या हम वो पहला वाला, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा कन्वीनियंट हमें फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें एफ ऑफ ए भी चाहिए होगा। एफ ऑफ ए बराबर होगा, राइट, और फिर उसके बाद ये एफ डैश ऑफ एक्स बराबर होगा लिमिट ए अप्रोचिंग टू एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। सॉरी, मैं इसको पहले डायरेक्टली करने के बजाय स्टेप बाय स्टेप ही कर देता हूँ। यहाँ तक पहुँचे, अब इसमें वैल्यू प्लग इन करनी है। ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई जी ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। हाँ भाई, अब इसके अंदर हम क्या करें, ऊपर एल लिमिट अप्लाई करेंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं है, 0.0 बन जाएगा अगेन ये। तो अब हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो हम इसके अंदर ऊपर एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे ऊपर, तो बनेगा जी ऑफ एक्स जी ऑफ ए। अच्छा, यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ ए, और डिनोमिनेटर यहाँ पे एक्स माइनस है। ये मैंने थोड़ा डायरेक्टली कर लिया बेटा, आप लोग अपने पास से वर्किंग करके चेक कर लेना। ये बनेगा इसका। ठीक है। अब यहाँ पे सूत्र ये हो गई है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ ए, और जी ऑफ एक्स एफ ऑफ ए आ गया। तो अगेन मुझे इसके अंदर यहाँ पे एक टर्म बीच में प्लस और माइनस करवानी है, ताकि ये किसी डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो सके। तो कौन सी टर्म में माइनस करवाऊँ, ये एफ ऑफ एक्स जी ऑफ ए। अच्छा, उसके बाद माइनस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ ए। अब कौन सी टर्म माइनस कराऊँ कि इसमें या माइनस करवाऊँ कि इसमें से कुछ कॉमन निकल जाए। तो मैं एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स भी करवा सकता हूँ, ठीक है। इसमें से एफ ऑफ एक्स कॉमन निकल जाएगा, और इसके बाद प्लस यहाँ पे क्या करवा देते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमन निकलेगा तो अंदर जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ एक्स बचेगा। तो हमें ये भी कर सकते हैं, ये सही है, हो जाएगा सही प्रूफ।
लेकिन थोड़ा सा फिर माइनस में कॉमन भी लेना पड़ेगा, तो मैं आसानी के लिए क्या करता हूँ, इसमें ये करने के बजाय एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए कर देता हूँ। इसमें क्या होगा कि एफ जी ऑफ ए कॉमन निकलेगा, अंदर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बचेगा, जो कि ज़्यादा हमें उसमें आसानी होगी, डायरेक्टली हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, माइनस साइन कॉमन नहीं लेनी पड़ेगी। इसी तरह से एफ ऑफ ए, तो आपकी मर्जी है, आप पिछले वाले तरीके से भी कर सकते हैं जो मैंने अभी अभी किया था, वो भी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। और ये बन जाएगा जी ऑफ एक्स, जी ऑफ ए और एक्स माइनस ए। अच्छा, अब इसके अंदर ऊपर ये डिनोमिनेटर इस पे भी लग जाएगा, दोनों पे ब्रेक करके अलग अलग लगा देते हैं। ये क्या बन जाएगा बेटा, लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स, और ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। और ये आपके पास साथ में जी ऑफ एक्स जी ऑफ ए, सही, प्लस लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स, और यहाँ पे आप कैसा आएगा, एफ ऑफ ए जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए जी ऑफ एक्स जी ऑफ ए। अच्छा, ये आपके पास बन जाएगा लिमिट ए अप्रोचिंग टू एक्स। अच्छा, ये चीज जो है, ये चीज क्या बन गई बेटा, मैं इस पर लिमिट अप्लाई करता हूँ डायरेक्टली, ये बन गया, जब लिमिट इस अप्लाई होगी। अच्छा सॉरी, इसमें से कुछ कॉमन तो लेना है, ओहो, इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं, इसमें से आपके जी ऑफ ए कॉमन निकल जाएगा, लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स, यहाँ पे जी ऑफ ए हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, और यहाँ पर जी ऑफ एक्स जी ऑफ ए प्लस, इसी तरह से यहाँ पर आपके पास लिमिट ए अप्रोचेस टू एक्स, और यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है बेटा, एफ ऑफ ए कॉमन निकल जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके बचेगा जी ऑफ एक्स जी ऑफ ए, और इधर आपके पास, और माइनस साइन भी कॉमन निकल रही है इसमें से, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस एक्स आ रहा है और नीचे एक्स माइनस ए है, तो माइनस साइन भी कॉमन निकाल लेते हैं इधर। तो ये जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए, और ये क्या बन जाएगा, आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जो है किसका डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर ये तो ए अप्रोचेस टू एक्स और जी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये जी ऑफ एक्स बन जाएगा, ठीक है, और ये जी ऑफ एक्स ही रहेगा, और ये जो है जी ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये कैंसिल आउट भी तो हो रहे थे, इसको चाहो तो कैंसिल आउट ही कर दो पहले, ये बाद में कैंसिल आउट कर दें, पहले कैंसिल आउट ही कर देते हैं इसको, ये कैंसिल हो गया डायरेक्टली, यहाँ तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, लेकिन कैंसिल आउट करने के बाद हमें एलसीएम भी लेना है जो प्रूफ करना है, तो चलें कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, और आगे ये आपके पास ये हो जाएगा 1 अपॉन जी ऑफ ए अप्रोचेस टू जी ऑफ एक्स ही रहेगा, और ये बन गया एफ डैश ऑफ एक्स, जब इस पे लिमिट लगाई तो माइनस साइन, जब इस पे लिमिट पोज करेंगे तो ए अप्रोचेस टू एक्स, ये एफ ऑफ एक्स बन गया, और नीचे जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और ये बन जाएगा जी डैश ऑफ एक्स। ये आ गया, लेकिन प्रूफ जो करना था उसमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लो उसको दोबारा से, ये नीचे जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास जी ऑफ एक्स आ जाएगा जब एलसीएम लेंगे इसका बेटा, आप लोग आराम से चेक कर लीजिएगा, और ये एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, ये प्रूफ हो गया, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स
जी ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, ये हमने क्वेश्चन रूल प्रूफ कर दिया। अब इसको मेथड नंबर 2 से प्रूफ करना है तो वो तो आप खुद कर सकते हैं। वैसे एग्जाम में कोई जरूरी नहीं होता, आप किसी भी एक तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं। दोनों एक ही मेथड्स हैं, कोई डिफरेंट मेथड्स नहीं है। इस बुक में एक तीसरा मेथड भी दिया हुआ है, ठीक है, आप उसको फॉलो करना तो उसको फॉलो कर लें। तो अब दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम इन रूल्स की मदद से उनको डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं आसानी के साथ। अच्छा, अब वो सिंपल सिंपल एग्जांपल है बुक की, हुआ तो आप इन रूल्स को अप्लाई कर सकते हो और समझ सकते हो किस तरह से किया गया है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके बाद, क्वेश्चन रूल हो गया। तो ये जो आपका 3.2 था उसमें ये रूल्स, आप ये रूल्स हमने पढ़ लिए हैं अब तक 3.1 और 3.2 के अंदर। ये हमने बेसिक रूल्स इसके पढ़ लिए हैं, ये इस्तेमाल होंगे। अब उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। सेक्शन 3.3, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पे आते हैं। अब मुझे इसके अंदर स्टार्ट कहाँ से करना है बेटा? अब यहाँ जो लिमिट के आप आइडेंटिटी यूज होती है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगी, वो दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे बेटा यहाँ पे लिमिट के। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल्स टू वन, एंड लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, कॉस एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ये बेटा दो आइडेंटिटीज हैं लिमिट्स की, ये यूज होती हैं यहाँ पर। अब इसका प्रूफ जो है हम सेपरेट वीडियो में डाल देंगे, ठीक है, मैं एक वीडियो डाल सकता हूँ उसके अंदर प्रूफ कर दूंगा मैं इसे। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, इसलिए मैं इस यहाँ पर हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, जैसे पिछली बार हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 3.1 के अंदर, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, ई की पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स, ये बराबर था किसके बेटा? वन के बराबर था। उसको हमने प्रूफ भी कर दिया था वहां पर। लेकिन साइन एक्स ओवर एक्स और कॉस एक्स माइनस वन ओवर एक्स, इसको जो है हम प्रूफ नहीं करेंगे यहाँ पर, बल्कि अज्यूम करके चलेंगे। राइट, तो ये ध्यान में रखना, साइन एक्स ओवर एक्स की लिमिट क्या होती है, कॉस एक्स माइनस वन ओवर एक्स की लिमिट क्या होती है। अब हमें प्रूफ क्या करना है इसके अंदर? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव जो है वो पहले प्रूफ करना है। प्रूफ दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो आपको पता है डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? डेरिवेटिव, अच्छा देखें इसके अंदर मैं ये सेकंड फार्मूला यूज कर रहा हूँ, एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच के, क्योंकि ये कन्वीनियंट रहेगा थोड़ा सा। लेकिन अगर कोई ये फार्मूला यूज नहीं करना चाहता और पुराने वाले फार्मूला से यूज करना, तो उससे भी प्रूफ हो जाएगा। लेकिन वहां पे थोड़ा टिग्नोमेट्री के जब फार्मूले यूज होंगे, थोड़ा हाई, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा बाज बच्चों को। तो इजी वे ये है कि मैं सेकंड फार्मूले को अटेम्प्ट करूं और सेकंड से, लेकिन हो दोनों से आएगा, याद रखें। ठीक है, ऐसा नहीं कि सेकंड वाले से, फर्स्ट वाले से नहीं हो सकता, लेकिन फर्स्ट वाला मैं यूज नहीं कर रहा, मैं सेकंड वाला यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यार थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, थोड़ा आसानी से हो जाता है इसका ना प्रूफ। तो ये है, बेशक कि आप देख लिया करें आपको कौन सा कन्वीनियंट है फार्मूला, तो आप वो यूज कर लिया करें। तो इसके अंदर साइनस का, हम एफ, किसी फंक्शन एफ का डेरिवेटिव जो है वो इसके बराबर होता है, हमको पता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। अब यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा? साइन एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स ये साइन एक्स रख दिया हमने, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स ओवर एच। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे क्या करें? अब यहाँ पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो 0 अपॉन 0 में कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। तो इसको करने का तरीका क्या होगा? इसको हम यहाँ पे a प्लस बी का अल्फा का फार्मूला हो सकता है कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी के। तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी से मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, साइन एक्स कॉस एच माइनस कॉस एक्स साइन एच माइनस साइन एक्स ओवर एच।
अब यहाँ से सोचना है कि क्या करें। अब यहाँ से पोजीशन ये बन रही है कि इधर लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये आपके पास 1 बन जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा पूरा, और ये 1, तो ये अगेन 0.0 ही बनेगा। तो इसमें हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, दो दो टर्म्स को फैक्टराइज करते हैं। अब ये ट्रिक इस इधर लग रही होती है, तो यही थोड़ा सा डिसएडवांटेज आ जाता है बाय डेफिनेशन का, कि आपके पास फंक्शन टू फंक्शन ट्रिक जो होती है चेंज हो रही होती है। तो अगर नया फंक्शन मैं आपको दे दूं तो उसमें आपको ट्रिक काफ़ी सोचनी पड़ेगी, और मैथमेटिशियन सोच सोच के इसमें ट्रिक्स निकालते हैं कि लिमिट कैसे कंप्यूट की जाएगा, अदरवाइज ये लिमिट कंप्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये इतना मसला नहीं हो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे पास चंद फंक्शन ही है जिनको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से बाय डेफिनेशन डिफरेंशिएट करते हैं इस मेथड से। ज़्यादातर फंक्शंस को इसके बाद फिर हम फार्मूले डेवलप कर लेंगे, तो फार्मूले की मदद से काम किया करेंगे। तो अब यहाँ पर साइन एक्स कॉमन निकल रहा है पहली टर्म के अंदर। ठीक है बेटा, पहली टर्म में ये टर्म है और ये टर्म है, लास्ट टर्म इसके अंदर साइन एक्स कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, cos h-1। और cos h-1 की लिमिट तो आपको पता है कि मिलती जुलती चीज़ आएगी, और ये दूसरी टर्म क्या क्या है, cos x/sin h। इस sin h/h इसकी लिमिट हम निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है मसला हल हो गया। मैं इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर दूंगा, साइन एक्स तो इतनी जगह मौजूद रहेगा, sin x × 0। ये पूरी लिमिट क्या हो गई बेटा, 0, ये अभी हमने लिखवाई थी, ठीक है। और ये cos x, और ये लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आ गया cos x। तो ये प्रूफ हो गया, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ cos x बराबर होता है -sin x के। बिल्कुल सेम वे में से प्रूफ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बेटा ये आप लोगों के ऊपर है कि इसको प्रूफ कर लीजिएगा। अच्छा, अब उसके बाद अब ये आपके पास फंक्शन दिए हुए, लेट्स सपोज x² sin x, ये फंक्शन दिया हुआ है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर ये दो फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग सकता है। तो हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, x² एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स एज इट इज x² का डेरिवेटिव। और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है हमको पता है कि क्या होता है, cos x, ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे फार्मूले यूज़ करेंगे, जो फार्मूले हमने डेवलप किए हैं पूरे सारे लेक्चर्स के अंदर, वो यहाँ पे हम यूटिलाइज करेंगे। और ये cos x का आएगा डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x आ गया, तो ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया, इस फंक्शन को इस तरह से डिफरेंशिएट कर दिया। तो बेटा अब इस तरह से आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। और यहाँ पे अब हमें अगर डेरिवेटिव ऑफ 10x निकालना है, तो डेरिवेटिव ऑफ 10x निकालने के लिए मैं फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको हम जो हमने लिमिट वाला मेथड किया था, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं और इसको बाय डेफिनेशन भी कहते हैं। जो हम मेथड यूज कर रहे हैं ये वाला, ये फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहलाता है, ये बाय डेफिनेशन भी कहलाता है, ठीक। तो अगर मैं 10x को डिफरेंशिएट करना है तो 10x को भी इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, बिल्कुल, d/dx ऑफ 10x। इसको डिफरेंशिएट करके मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि h अप्रोचिंग टू 0, 10x + h माइनस 10x/h। लेकिन मैं इस तरह करूंगा तो ये मेरे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है, और इसमें काफ़ी सारी मेहनत लगेगी। और ये प्रूफ हो जाएगा, मतलब ये ड्राइव हो जाएगा, 10 का डेरिवेटिव इस तरह से निकल जाएगा। लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट क्या है बेटा, ये हमारे पास इससे ज़्यादा कन्वीनियंट एक मेथड मौजूद है कि हम 10x को डेरिवेटिव ऑफ sin x/cos x लिख लें। मतलब 10x को sin x/cos x से रिप्लेस कर दें। अब ये आपके पास दो फंक्शंस की डिवीजन आ गई है, और बाहर लगा हुआ है डेरिवेटिव। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगा सकता हूँ, और क्वेश्चन रूल के हिसाब से क्या आ जाएगा, नीचे cos² x, ऊपर cos x एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, cos x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस साइन, फिर साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ cos x। और ये जो है
आपके पास कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना आ जाएगा, कॉस एक्स, फिर माइनस साइन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। और इस तरह से फिर मज़ीद अगर हम इसे आगे एक्सटेंड करें तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर आपके पास फार्मूला लग गया, ये बराबर है 1 के, और 1/cos स्क्वायर एक्स, और 1/cos स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ 10x बराबर आ गया सेक स्क्वायर एक्स के। तो इसी तरीके से आगे ऑनवर्ड अगर बाकी आपको चीज़ें करनी हो, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स करना है तो 1/cos एक्स अज्यूम करके यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगा सकते हो। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखें, साइन एक्स, कोसेक एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स एंड कॉट एक्स, इन सब के डेरिवेटिव यहाँ निकाले गए हैं। तो आप लोगों का काम क्या है बेटा, इन सबको डिफरेंशिएट करना है और इनके फार्मूले बनाने हैं। तो ये आपके तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरह कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर इनको यूज़ करके आप एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सबको डिफरेंशिएट कर सकते हो। और फिर ये हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स का यहाँ पर देखें आपको बताया गया है। तो अच्छा, अब इसके बाद जो है कुछ और चीज़ें भी हैं इसमें, कि इसी एक्सरसाइज के अंदर, कि फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन 7x/4x, इसकी लिमिट कंप्यूट करनी है, साइन 7x/4x। तो हमको पता है कि ये लिमिट जो होती है x अप्रोचिंग टू 0, साइन x/x के बराबर होता है 1 के बराबर होती है, ये लिमिट आपके पास 1 होती है। लेकिन ये यहाँ पे आपके पास क्या, 7x/4x आ गया है। तो हमें क्या करना होगा कि नीचे 7x चाहिए, जो एंगल हो वही एंगल नीचे होना चाहिए ना, सेम एंगल होना चाहिए। तो इस 4 को तो बाहर कर हम ले लें, 1/4 निकाल लें, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, और इसको लिख सकते हैं साइन 7x/7x लिख सकते हैं ना। अगर हम 7x लिखेंगे तो 7 से हम डिवाइड किया तो 7 से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूँ इजीली। अब यह 7x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x है, तो हमें लिमिट भी 7x चाहिए ना, यहाँ पर 7 होना चाहिए। तो अगर इसकी इस इक्वेशन, ये इनइक्वलिटी, ये जो आपके पास एरो बना हुआ है, इसके बोथ साइड में 7 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो 7 से इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो उधर भी 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब है जब x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो 7x भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को ही अप्रोच करेगा। और ये चीज़ आपको पता है किसके बराबर होती है, 1 के। तो ये बराबर होगा 7/4 × 1, यानी आंसर क्या आ गया, 7/4। तो इसकी लिमिट जो है 7/4 आ गई। तो इस तरह हम लिमिट को कंप्यूट कर सकते हैं। अब देखें इन्होंने किस तरह से किया है इस बुक में, इन्होंने इसको उसी तरह से 7/4 × 7, फिर क्या, और लिमिट x अप्रोचेज टू 0 है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, रिप्लेसमेंट कर दिया। इन्होंने यहाँ पर लेट थीटा इज इक्वल टू 7x कर दिया सब्स्टिट्यूट। जब इसमें थीटा इज इक्वल टू 7x सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये थीटा बन जाएगा, और ये भी नीचे थीटा आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर फिर क्या किया, एज x अप्रोचिंग टू 0, थीटा किसको अप्रोच करेगा, जब x 0 का अप्रोच करेगा, थीटा 7x के बराबर है तो थीटा भी 0 के अप्रोच करेगा। तो लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 लगा दिया। अब ये चीज़ किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई, इसके 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया उन्होंने। तो बेटा इस तरह से करना है काम। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें x cot x है। तो अब कॉट की फॉर्म में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, तो उसको हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें। तो ये x cot x को लिख सकते हैं x cos x/sin x। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर चालाकी से काम ये करेंगे कि x/sin x को अलग कर दिया, और cos x को अलग कर दिया। अब ये x/sin x है, तो इसको ये कर सकते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, इसको 1/sin x/x कर देते हैं, इंटू
कॉस एक्स। अब जब लिमिट अपोज करोगे तो ये लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई। और ये जब इधर लिमिट अपोज करोगे तो कॉस 0 बन जाएगा ये। कंटिन्यूअस फंक्शन है, डायरेक्टली लिमिट लगा दी और आंसर कितना है बेटा, 1 आ गया। तो इसका आंसर 1 है, एक्स कॉट एक्स का। तो लिमिट भी हम इस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये इन क्वेश्चंस में आप लोगों को 3.3 के लिमिट कंप्यूट करनी है इस तरह से। ओके बेटा। अल्लाह हाफिज।